नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। 3 बजे की चाय के साथ राजनीति की बातें करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इंदिरा गांधी ने चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया था और इसे इंदिरा वार्ड कहा गया। हरियाणा के लोगों को यह वार्ड सहन नहीं हुआ और कांग्रेसियों का हर जगह विरोध होने लगा। 1970 में प्रोफेसर साहब को शिक्षा राज्य मंत्री के पद से मुक्त कर दिया गया था और उनको संचार राज्य मंत्री बना दिया गया। प्रोफेसर साहब ने इस विभाग का कार्यभार संभालने के साथ ही गांवों में संचार सुविधाओं का प्रसार बढ़ाने का फैसला किया। प्रोफेसर साहब के कार्यभार संभालने से पहले टेलीफोन लगवाने के विषय में एक व्यवस्था थी कि जो गांव 5 किलोमीटर जो एक्सटेंशन सीमा के अंदर आते थे, उन्हीं गांव में व्यक्तियों को टेलीफोन लगवाने की सुविधाएं हासिल थी। परंतु प्रोफेसर शेर सिंह ने इस व्यवस्था में ढील देकर ये प्रावधान करवा दिया कि प्रत्येक गांव के निवासियों को टेलीफोन लगवाने की सुविधा प्राप्त होगी जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है, चाहे ये 5 किलोमीटर की एक्सटेंशन सीमा में आते हैं या नहीं आते हैं। इस योजना से भारत के अनेक गांवों में संचार सुविधा प्राप्त हो गई। चिट्ठी पत्री एक ऐसा सर्वसुलभ साधन पहले होता था जिसके निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपनी मानसिक अनुभूतियों को, सुख दुख को, संदेशों को प्रियजनों के पास पहले भेजता था। चिट्ठी ना कोई संदेश, इस पर तो गाने भी बने हैं दोस्तों। यदि यह संदेश देर से पहुंचे तो भेजने वाले का उद्देश्य अधूरा रह जाता था, क्योंकि मरने के बाद दवाई आई तो उससे कोई लाभ नहीं है। ऐसी ही कटु अनुभूतियां खुद प्रोफेसर शेर सिंह जी की भी थी, क्योंकि बेरी से बागपुर कोई ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु बेरी से डाकिया डाक लेकर हफ्ते में एक बार ही उनके गांव आता था। तो कभी कभी तो आवश्यक जो काम के लिए लिखी गई चिट्ठियां थी वो भी टाइम पर नहीं पहुंचती थी। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचल के लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए प्रोफेसर साहब ने डाक व्यवस्था में भी एक अहम बदलाव करवाया, और ये था कि गांव में डाकिया रोज जाएगा। केरल में यह व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी और इसके बाद हरियाणा और पंजाब में इसको लागू किया गया। प्रोफेसर शेर सिंह के चुनावी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या काफी है। ये देखते थे कि भूतपूर्व सैनिकों को अपनी पेंशन लेने के लिए शहर के बैंकों में चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे जहां इनका पूरा दिन गुजर जाता था, वहीं आने जाने में कठिनाई भी होती थी, किराया आदि भी खर्च होता था। तो प्रोफेसर साहब ने संचार मंत्री रहते हुए भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन डाकखानों से हासिल करने की सुविधा दिलवाई थी। प्रोफेसर साहब के मंत्रित्व काल में सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला को एसटीडी से जोड़ने का कार्य हुआ था। ये वो दौर थे जब दोस्तों टेलीफोन और इनका महत्व होता था। रोहतक से लेकर फजीलका तक का एसटीडी का कार्य आरंभ इनके शासनकाल में हुआ था, और इस काम की एक विशेषता यह थी कि अबोर फाजिल्का हिसार डीईटी के अधीन रखा गया, और ये काम अबोर फाजिल्का को हरियाणा में रखने की भावी योजना का एक हिस्सा था। रोहतक में रेडियो स्टेशन की जो स्थापना है वो इनके संचार मंत्री रहते हुए ही की गई। रेडियो स्टेशन द्वारा हरियाणा में नई प्रतिभाओं को वार्ता करने का यहाँ अवसर मिला, और इसके साथ हरियाणा की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसको रेडियो द्वारा उजागर किया गया। तो रोहतक रेडियो स्टेशन को लाने का श्रेय भी इनको जाता है। 1971 का चुनाव हुआ और इस चुनाव में प्रोफेसर साहब को कांग्रेस का टिकट मिला। इनके मुकाबले में राज्यसभा से चंडीगढ़ के प्रश्न को लेकर त्यागपत्र देने वाले चौधरी रिज्जक राम खड़े हुए। इंदिरा अवार्ड के विरोध के चलते सामान्य जनता में यह भावना घर करती जा रही थी कि इस चुनाव में रिज्जक राम का पलड़ा भारी रहेगा। चौधरी रिज्जक राम जननायक उस समय बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने इसी को लेकर अपना त्यागपत्र भी दिया था। समाचार पत्रों में भी इसका चर्चा होती थी। इंदिरा गांधी को चिंता हुई कि मेरे मंत्री कहीं हार ना जाएं, तो उन्होंने मद्रास से टेलीफोन करके चौधरी बंसीलाल को कहा कि प्रोफेसर साहब का ध्यान रखना, इनके पास पैसे की भरमार नहीं है, ये ईमानदार आदमी है। चुनाव के आरंभ में सुनने लगने वाले प्रोफेसर साहब जैसे जैसे चुनाव की तिथि फिर बढ़ती गई, वैसे वैसे चौधरी रिज्जक राम पर धीरे धीरे भारी पड़ते दिखाई देने लगे, और लास्ट में प्रोफेसर साहब जीत गए। इस चुनाव की जीत के बाद भी प्रोफेसर साहब को मंत्रिमंडल में लिया गया और वही पुराना विभाग इनके पास रहा, परंतु 1972 में इनका विभाग बदलकर इन्हें कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। हरियाणा से ये पहले कृषि राज्य मंत्री केंद्र में थे और यह विभाग इनके पास 1974 तक रहा। कृषि राज्य मंत्री के रूप में प्रोफेसर साहब ने 1973 में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड भी
जाने का अवसर मिला और दक्षिणी न्यूजीलैंड में कुत्ते का बुत देखकर इनको बहुत हैरानी हुई। लोगों ने यह बताया कि इस बुत का उद्घाटन गवर्नर जनरल ने किया था। यह बात सुनकर प्रोफेसर साहब ने वहाँ के अफसर से कहा कि विदेशी लोग भारतवासियों के धार्मिक जो विश्वास है उनकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन आपके खुद यहाँ कुत्ते की पूजा होती है, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? तो प्रोफेसर साहब को उत्तर देते हुए उनको बताया गया कि कुत्ता यहाँ के निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो यहाँ की भेड़ों की रक्षा करता है और इन्हें जंगलों में चराने के लिए दोबारा बाड़े में लाने तक का सारा काम कुत्ता करता है, इसलिए इसको ये सम्मान दिया जाता है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप लोग यह समझते हो कि भारत में जो गौ की पूजा है वो अंधभक्ति के कारण होती है। हमारा भी विचार यही है कि भारत में गौ की पूजा मानव जाति के लिए इसकी उपयोगिता के कारण होती है। आप लोगों का कुत्ता तो केवल आपकी भेड़ों की सुरक्षा करता है, परंतु हमारी गाय माता तो मनुष्य मात्र की दूध गोबर आदि के कारण उनको बहुत कुछ प्रदान करती है, ताउम्र उनकी सेवा करती है, इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं। खैर, इसके बाद प्रोफेसर साहब वापस आ गए और लेकिन अब जो समय था वो समय था चौधरी बंसीलाल से फिर निर्णायक लड़ाई का, और इसके पीछे एक गलतफहमी थी जिसको चौधरी बंसीलाल ने अपने सीने से लगा लिया था। और फिर ये जो लड़ाई है ये इंदिरा गांधी जी के दरबार में पहुंचती है और इंदिरा गांधी जी क्या फैसला लेती हैं और प्रोफेसर साहब कांग्रेस से फिर कैसे बाहर निकलते हैं, ये आगे के वीडियो में जानेंगे दोस्तों। कल की चाय के साथ फिर आगे की राजनीतिक घटनाओं पर चलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल अगर अभी तक नहीं किया है दोस्तों को बताया करें। यही आप मेरी मदद कर सकते हैं और जब तक आप चाहेंगे, जब तक आपकी दिलचस्पी होगी, हम ये राजनीति की यात्रा जारी रखेंगे। शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।